अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अहमद खान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक वीडियो बना दें अबाउट आंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें उसके फीस स्ट्रक्चर्स ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल दे दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंदीजान स्टेट यूनिवर्सिटी की टोटल फीस स्ट्रक्चर्स, लिविंग एक्सपेंसेस, हॉस्टल अकोमोडेशन, इसके अलावा सिटी की यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में, लाइसेंस, रिकॉग्नाइजेशन, each and everything about Andhjan State Medical Institute we will discuss in this video। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ये आंदीजान सिटी के अंदर मौजूद है। ये यूनिवर्सिटी एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है उज़्बेकिस्तान की। और ओवरऑल अगर अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से बात करें तो सबसे लेस फीस जो है उज़्बेकिस्तान के अंदर जस्ट आंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की है, जो कि $1500 एक सेमेस्टर की मीन ईयरली बेसिस पे $3000 है। आंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर कंप्लीट ओवरऑल फी की बात करें तो $1500 सेमेस्टर है, देन ईयरली बेसिस पे 3000 बनती है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया। इसके अलावा हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल के $250 सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं। इसी तरह इंडियन स्टूडेंट अगर आते हैं तो उनके उनके उन्होंने ईयरली बेसिस पे करने होते हैं, तो वो 500 ईयरली बेसिस पे करते हैं हॉस्टल के ड्यूज। तो इस तरह पाकिस्तानी स्टूडेंट के सेमेस्टर के जो एक्सपेंसेस बनते हैं वो फी प्लस हॉस्टल ड्यूज मिला के 1750 जबकि इंडियन स्टूडेंट के 3500 यानी $3500 बनते हैं, या $3500। ये ओवरऑल है फी स्ट्रक्चर के बारे में आंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। इसके अलावा ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी स्टडी भी सबसे ज्यादा अच्छी है ओवरऑल। मतलब ओवरऑल अगर आप किसी भी एशिया के स्टेट में जाते हैं तो आप स्टडी को इतना ज्यादा अगर कंपैरिजन किया जाता है तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता किसी भी यूनिवर्सिटी की स्टडी में। अफोर्डेबिलिटी में सबसे ज्यादा यही यूनिवर्सिटी अच्छी है इन उज़्बेकिस्तान। सेकेंडली अगर यहाँ पे अकोमोडेशन की बात करें तो हॉस्टल के अंदर जब तक आप रहते हैं तब तक आप हॉस्टल के पेमेंट देने 1 साल तक कंपलसरी होता है। इसके साथ आप वहाँ पर अगर मेस रखते हैं, जो कि कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव जो कि वहाँ पे होते हैं वो होल्ड करते हैं, तो वो मेस जो होता है आपको मंथली बेसिस पे $100 देने होते हैं। और जो इंडियन स्टूडेंट आते हैं वो एक ही दफ़ा से अपने मेस की ईयर की फ़ी जो है सबमिट करवा देते हैं, जो कि $1200 होती है। तो इस तरह से आप अपनी फ़ी के साथ इन एक्सपेंसेस को भी साथ में मिला सकते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट की अगर एक साल की यानी सेमेस्टर की बात करें $1750 में हॉस्टल प्लस फीस होती है, यूनिवर्सिटी फीस। इसके अलावा जो उनके मेस है वो मंथली बेसिस पे $100 देते हैं, जबकि इंडियन स्टूडेंट हैं वो ईयरली बेसिस पे फीस देते हैं, तो उनकी $3500 साल की फीस होती है अकोमोडेशन यानी हॉस्टल और प्लस ट्यूशन फीस की। साथ में अगर वो मेस वगैरह जो करते हैं वो भी $100 भी दे सकते हैं। वैसे ओवरऑल उनसे एक ही दफ़ा साल के इकट्ठे एक्सपेंसेस ले लिए जाते हैं, जो कि $1200 होते हैं। ये आप अपने डिफरेंट एक्सपेंस जो भी एक्सपेंसेस होते हैं आप अपने तौर पे काउंट कर सकते हैं, अपने रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं। इसके अलावा सेकंड आता है कि अफोर्डेबिलिटी को किस तरह से स्टूडेंट है, अगर वो हॉस्टल से बाहर रहते हैं अकोमोडेशन में तो उनके कितने ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर बाहर अपार्टमेंट की बात करें तो शेयरिंग बेस पे 2 से 3 स्टूडेंट $200 $150 से $200 के दरम्यान में अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो फूड की एक्सपेंसेस जो है वो ऑल ओवर द उज़्बेकिस्तान एक्सेप्ट ताशकंद सिटी, इवन दो ताशकंद सिटी में भी इतने ज़्यादा फूड के एक्सपेंसेस नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उज़्बेकिस्तान में किसी भी सिटी की फूड एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट ये $50 ये 40 से $50 पर हेड होते हैं। तो इस तरह से अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल से बाहर रहता है 1 साल के बाद तो फीस उसको $1500 देनी पड़ती है। देन उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं लिविंग एक्सपेंसेस यानी अकोमोडेशन प्लस फूड दोनों चीज़ें जो है वो मिला के तकरीबन उसके $100 180 से $100 के दरम्यान में मैनेज कर सकता है। बाकी टैक्सी वगैरह के चार्जेस, स्टेशनरी, इसके अलावा ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो आपके $10 to $20 ये भी आपके ऐड करने पड़ते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ज़्यादा जो आपकी सारी क्लासेस जो हॉस्पिटल में जो यूनिवर्सिटी में नहीं होती, कुछ क्लासेस आपको हॉस्पिटल में लेनी पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर से क्लिनिकल स्टार्ट हो जाते हैं, क्लिनिकल एक्सपोजर। तो फिर आपको वहाँ हॉस्पिटल जाने के लिए भी टैक्सीज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के आपको एक मंथ के $100 से $120 के दरम्यान तक आप मैनेज कर सकते हैं। और ये आपकी पॉकेट मनी की एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको लिविंग एक्सपेंसेस के हिसाब से। इसके बाद फिर मेनली आ जाता है लाइसेंस के बारे में, क्योंकि अभी बहुत सी मेन ज़रूरत है इंडियन स्टूडेंट की कि आप वहाँ से लाइसेंस लेके आते हैं जहाँ से आप ग्रेजुएशन करते हैं। तो इंडियन स्टूडेंट के हवाले से ये है कि उनको यहाँ पे लाइसेंस दिया जाता है उज़्बेकिस्तान में आपकी ग्रेजुएशन के बाद।
बाकी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है अभी रिसेंटली पीएमसी की एक पॉलिसी अनाउंस हुई है जिसमें रिकॉग्नाइजेशन और अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज को अनाउंस किया गया है। तो अंदीजान एक वो यूनिवर्सिटी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है पीएमसी से। तो जो स्टूडेंट यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा देन उसे पाकिस्तान में जाते ही एक प्रोविजनल लाइसेंस दिया जाएगा जो कि 1 साल तक वैलिड होगा। आप उसे फिर रिन्यू करवा सकते हैं जब तक कि आप एनएलई क्लियर नहीं करते। उस प्रोविजनल लाइसेंस की बिहार पे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं जिसे आप हाउस जॉब कहते हैं। यहाँ इंटर्नशिप करेंगे देन उसी ड्यूरेशन में आप एनएलई की आपके पास 3 अटेम्प्ट्स आएंगी, आप एनएलई दे सकते हैं। जैसे आप एनएलई कंप्लीट करेंगे दोनों स्टेप्स को तो आपको फुल लाइसेंस ऑफर कर दिया जाएगा। ये है ओवरऑल आगे के आपका यानी फ्यूचर के जो पाथवेज हैं अगर आप अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करते हैं। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट का जो कंसर्न होता है अबाउट स्कैम्स के बारे में, तो ऐसा है कि आप अगर भी किसी अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं तो सबसे पहले आप उनसे पैकेज ले सकते हैं। जो अगर फर्स्ट पैकेज होता है वो ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ऑलमोस्ट ये $3000 के आसपास आपको इसका पैकेज है। कुछ कंट्रैक्टर्स कम भी देते हैं, कुछ ज़्यादा भी देते हैं। तो मिनिमम 25 से 3000 के दरमियान में इनके जो फर्स्ट टाइम का पैकेज होता है पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए वेरी करता है। जो इंडियन स्टूडेंट है उनका ऑलमोस्ट 5000 से $5500 तक फर्स्ट टाइम का होता है, जिसके अंदर उनके यूनिवर्सिटी फीस, अकोमोडेशन, इवन दो मेस वगैरह हर चीज़ इंक्लूड होती है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान में अगर आप आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, आपको $400 अपनी एक्स्ट्रा रखने होते हैं हर साल के एक्सपेंसेस से, जिसके अंदर आपकी $200 की ईयरली बेसिस की पुलिस रजिस्ट्रेशन होती है और $200 का वीज़ा एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से $400 आपके फीस, अकोमोडेशन, लिविंग एक्सपेंसेस हर चीज़ से अलग होते हैं जो कि आपको पुलिस रजिस्ट्रेशन और वीज़ा एक्सटेंशन के लिए देने होते हैं। तो ये चीज़ें भी आप जो है इन्हें भी आप अपने माइंड में रखें और इस तरह से अपने कंप्लीट एक्सपेंसेस बना के आएँ। और स्कैम्स के बारे में ये अगर आप एडमिशन करवाते हैं कहीं भी अंदीजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में या इवन तो किसी और भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको फर्स्ट में कोई भी पेमेंट नहीं देनी होती। आपको वो यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर प्रोवाइड करती है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी दोस्त या कोई भी जो है कंट्रैक्टर या एजेंट है जो आपको एडमिशन करवा रहा है, आपको जस्ट वहाँ पे पेमेंट देनी है एडमिशन लेटर की और इन्विटेशन लेटर की, जो कि ऑलमोस्ट $100 या $200 या $300, मैक्सिमम $300 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बाद आप उनके एजेंट्स हैं या कोई भी कंसल्टेंसी आप उनके चार्जेस दे सकते हैं, जो कि आपको चार्जेस अनाउंस करते हैं कि इतने चार्जेस हैं। बाकी जो ऑफिशियल पे फीस होती है वो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तानी स्टूडेंट की 25 से 3000 की ज़्यादा नहीं है फर्स्ट टाइम में, और इंडियन स्टूडेंट की 5000 से 5500 से ज़्यादा नहीं है फर्स्ट टाइम में। बाकी फिर सेकेंड राउंड की हर सेमेस्टर में सब बच्चों की सेम होती है। इंडियन स्टूडेंट ईयरली बेसिस पे फीस देते हैं साल बाद, और पाकिस्तानी स्टूडेंट सेमेस्टर बेसिस पे फीस देते हैं। तो इस तरह से इनके आगे के सेमेस्टर की फीसें 1500 प्लस 250 यानी हॉस्टल के, तो 1750 पाकिस्तानी स्टूडेंट की सेमेस्टर बेस पे, और इन्हें अगर ये भी ईयरली बेस पे कर लें साल की यानी दोनों सेमेस्टर की इंक्लूड कर लें तो ये भी $3500 बन जाती है। तो इंडियन स्टूडेंट वैसे ही $3500 साल बाद ही देते हैं, और फर्स्ट साल के एक्सपेंसेस उनके मैंने फर्स्ट ईयर के वो अपने पहले पैसे जो है पहले एक्सपेंसेस वो अपने फर्स्ट पैकेज में दे के आते हैं। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है आपका अबाउट अंदीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी भी और यूनिवर्सिटी के बारे में अबाउट इन उज्बेकिस्तान, इन किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन रशिया, रोमानिया, बेलारूस, चाइना या किसी भी और यूनिवर्सिटी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर नहीं है तो उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।